आज हम सब कार्तिक महात्म के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो वह यम का दूत ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे पितामह, मेरे वचनों को सुनो। मैं लोपित हुआ हूँ और अपने पद के खंडन को मैं मरण से भी बढ़कर मानता हूँ। हे कमलासन, किसी काम में नियुक्त किया हुआ मनुष्य यदि अपने काम को नहीं करता तो वह अपने मालिक के धन को वृथा खाता है और वह दीमक होता है। जो बुद्धिमान लोभ से राजा का धन खाता है वह नौकर 3 कल्प तक नरक में जाता है। हे ब्रह्मा, जो लोक त्याग कर अपने स्वामी की सेवा नहीं करता वह घोर नरक भोग कर कौवा होता है। अपने कार्य में लीन होकर जो स्वामी के कार्य को नष्ट करता है वह पापात्मा 3 कल्प तक चूहा होता है। जो कार्य करने में समर्थ होकर भी कार्य को नहीं करता तो वह विलया होता है। तो हे देव, मैं आपकी आज्ञा से मैं धर्म से प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने से पुण्य वाले को पुण्य से और पाप करने वाले को पाप से। हे प्रभु, धर्म शास्त्र जानने वाले मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आरंभ से आज तक मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस काम के करने में मैं अब अशक्य हो गया हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपकी नियुक्ति को तोड़ डाला। हे जगन्नाथ, इसके भय से समृद्ध से घिरी हुई पृथ्वी वैशाख मास में कहे हुए धर्मों में लीन है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सब धर्मों को छोड़कर, पिता का पूजन छोड़कर, अग्नि की पूजा तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि शुभ क्रियाओं को छोड़कर, दोनों योगों को छोड़कर, प्राणायाम त्याग कर, स्वाध्याय तथा होम को त्याग कर, अनेक पापों को करते हुए भी वैशाख माह के धर्मों को करके विष्णु लोक को न जाते हैं। मनुष्यों के पिता तथा दादा के साथ दादा के पितर लोग तथा पितरों के पिता, मातामह, इनके पिता इत्यादि सभी वैशाख माह का धर्म पालन करने से, एक पुत्र के ही एक पालन करने से वे सभी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे देव, यही दुख मेरे मस्तक को पीड़ा दे रहा है। वे मेरे लेख को धोकर अपने पितरों के साथ भगवान विष्णु के लोक को चले जा रहे हैं। अतः जो कोई पुरुष करता है तो वह उसको भोगता है, परंतु किसी कुल में कोई विरला मनुष्य ही ऐसा उत्पन्न होता है जो सबके किए हुए पापों को हटाकर, हे विभु, दोनों पक्ष की 26 पीढ़ियों को तारता है। तो जो लोग भी वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं तो वे अपने दोनों कुलों के 26 पीढ़ियों को तार दे रहे हैं। इससे अब नरक और स्वर्ग खाली हो गया है। वे सभी मेरे लोक को छोड़कर वैकुंठ को चले जाते हैं। सब तीर्थों से, दान इत्यादि से, तपों से, व्रतों से अथवा सब धर्मों को करके भी यह गति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य लोग प्रयाग में पतन होने से, युद्ध में मरने से, भृगु के पतन तथा काशी में मरने से भी उस गति को नहीं प्राप्त होते जो वैशाख महीने के धर्म को करने से प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान करके, देवता की पूजा करके, वैशाख मास के महात्म्य को बारंबार सुनकर, वैष्णवों के उचित धर्मों को करके मनुष्य लोकों के नाथ भगवान विष्णु को प्रसन्न कर अंतकाल में उनके ही लोक को प्राप्त करता है। अतः हे प्रभु, अब आप ही बताएं कि अब मैं अपने लोक से च्युत हुआ, अपने कार्य से च्युत हुआ, अब मैं क्या करूं? राजा कीर्तिमान तो मेरे लिखे हुए को भी धो डालने वाला है। ऐसा धर्मात्मा पुत्र तो किसी विरले को ही प्राप्त होता है। वैसा पुत्र जनने वाली माता विरले ही होती है और वह धन्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव, किसी दूसरे क्षत्रिय ने ऐसा नहीं किया था। हे जगन्नाथ, पुराणों में भी पटिये का धुला जाना नहीं सुना गया था। हे जगतपति, हरि भगवान में तत्पर इस राजा को छोड़कर मैं किसी दूसरे राजा को नहीं जानता जिसने नगाड़ा पिटवाकर घोषणा करके हमारे मार्ग को रोक दिया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।